एक्सेल में डाटा को समझना मुश्किल लग रहा है तो आज मैं आपको एक्सेल की एक ऐसी पावरफुल ट्रिक सिखाने वाली हूँ, वो है कंडीशन फॉर्मेटिंग, जिससे आपका डाटा खुद ही हाईलाइट होकर इंपॉर्टेंट जानकारी दिखाने लगेगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए आज हम सीखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हाईलाइट यानी ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हमारा होम टैब में ही होता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स दिख रहा है, बॉटम रूल्स दिख रहा है, डाटा बार्स दिख रहा है, कलर्स स्केल दिख रहा है, आइकन सेट दिख रहा है। ये सारे रूल्स को आज मैं पूरा क्लियर करके बताऊंगी, तो वीडियो पर जरूर बने रहें। ये खासकर इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि आपको हाईलाइट करने के लिए यहाँ से ज्यादातर बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाईलाइट सेल रूल्स का यूज हम क्यों करते हैं। तो हाईलाइट सेल का यूज हम किसी वैल्यू को कंडीशन के अनुसार हाईलाइट करना होता है, तो उसके लिए करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि 50 से ज्यादा समथिंग, मुझे यहाँ पे 50 से ज्यादा मार्क्स को क्या करना है, हाईलाइट करना है। इसमें किसी भी उसमें लेना है और इनको हाईलाइट करना है। मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से क्लिक करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ से हाईलाइट पे जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया होता है कि आपको कौन कौन सा, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू और इक्वल, टेक्स्ट कंटेनर, डेटा का ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे वैल्यू को ओके करके आप लेस देन, ग्रेटर देन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन यहाँ पे क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन आपको समझ में आना चाहिए, ग्रेटर देन यानी बढ़ते क्रम में, यानी जो बढ़ता क्रम है तो उसमें हमें हाईलाइट करना है कि जो 80 से ऊपर है, या फिर आप 60 से ऊपर कर सकते हो, 80 से ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 60 किया है, मैं जूम आउट करके दिखा सकती हूँ। यहाँ पे 60 लिखा है, 60 पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ कौन सा कलर का। आप यहाँ से कलर चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे जो ये एरो का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करके, तो मैं इसमें कर रही हूँ डार्क ग्रीन। अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पे जो भी क्लिक करूंगी तो यहाँ पे अगर 80 है या फिर इसमें है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 के ऊपर हाईलाइट हो गया। यानी जो भी नाम है स्टूडेंट, उसका जो नंबर है 80 से ऊपर, ठीक है, 60 से ऊपर, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी, यानी वो हाईलाइट में वो दिखने लगेगा। यहीं पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये हिंदी का वर्ड मैं उठाती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी का वर्ड उठाती हूँ, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब इस बार हमें क्या करना है, लेस देन करना। अभी तो ग्रेटर देन किया, ये बढ़ते क्रम वाला हमें दिखाना, अब लेस देन का करते हैं। लेस देन में यहाँ पे दिया है 56, ठीक है, हम 50 भी कर लेते हैं, 50 से भी हम हो सकता है, ठीक है, हम यहाँ पे 50 करते हैं, ठीक है, 50 से स्टार्ट किया। और इसमें लेस देन में हमें हमेशा रेड करना है, क्योंकि मुझे कम बच्चों का यहाँ पे कम में नंबर देना है। तो यहाँ पे देखो कि आप ये रेड लाइन में दे दिया, आपको दिया क्या, यहाँ पे देखो, ये इस तरह हम इसको हाईलाइट करके पता कर सकते हैं कि जो सानू है तो वो हिंदी में 41 नंबर पाए हैं, और ये सबसे ज्यादा नंबर 86 में ये इंग्लिश में है। तो ऐसे ही इनका ग्रेटर देन, लेस देन होता जाता है, ठीक। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैथ का, ठीक है। अब आया, पहले लेस देन आया, वो सॉरी ग्रेटर देन आया, फिर लेस देन आया। अभी हमें यहीं पे क्या करना है, अब इक्वल यानी दोनों का करना है। इसके बाद हम सेकंड में चलते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे बिटवीन यानी दोनों के बीच में डिफरेंस, ना तो 80 के इधर रहेगा ना तो 50 के उधर नीचे रहेगा, तो ये दोनों को बिटवीन में करता है, यानी आपको इक्वल में कितने में रखना है। अब भी मैं कह दूं कि मुझे इक्वल में रखना है कि 40 से लेके, ठीक है, 40 से लेके हमें 74 तक के बच्चों को रखना है, कितने नंबर पे। और यहाँ से आप कलर कर सकते हो, मैं यहाँ पे येलो कर रही हूँ। अभी आप देखोगे कि जो 40 के और इधर से जो बच्चे हैं तो वहां पे मान
मतलब मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो 40 से बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के सेल के बीच में, और 74 उसके बीच में जिनका नंबर होगा जितना, उनको हाईलाइट करेगा किसके, येलो के कलर के बेस पे। अभी आप देखोगे कि जो 40 के इधर है 41 भी है, तो यहाँ पे येलो दिखा रहा है। अगर मैं यहीं पे सिलेक्ट करके ठीक है, मैं यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाती हूँ, यहाँ से जाती हूँ बिटवीन पे, यहाँ पे लिखा है 48, मैं यहाँ पे समथिंग कर दूं 50, अदर मैं कर दूं 50 और ओके कर दूं, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कलर भी सेम, मतलब कलर भी आपको रखना पड़ेगा कि आप किस कलर पे उसका बेसिस चढ़ा रहे हो। तो मैं यहाँ पे येलो की थी, यहाँ पे ओके करके उसका येलो कर दूंगी। तो अभी आप देखोगे कि जो 50 यानी जो 50 है 45 है उसके ऊपर है, तो वो उसका नंबर हाईलाइट हुआ है क्या, येलो कलर का। तो ये हुआ ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन और बिटवीन, यानी ग्रेटर देन भी हुआ, लेस देन भी हुआ और बिटवीन भी हुआ। सीट बनाया, ठीक है। अभी ये डन सीट तो बन गई, लेकिन इसमें मैंने कलर लाया कहाँ से है, तो ये कलर लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, डाटा को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका ये डाटा कम बताएगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ से पूरा ड्रैग करके क्या करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इतना मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके, ठीक है, हाईलाइट टू कंटेंट और टेक्स्ट द कंटेंट, यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अभी आप देखोगे कि मैं पी के लिए, प्रेजेंट के लिए मैं ग्रीन की थी तो ग्रीन था, अभी यहाँ पे रेड दिख रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पे येलो कर दूं या फिर और कस्टम कलर लेके कर दूं और ओके कर दूं, तो अभी आप देखोगे कि पूरा येलो हो जाएगा, दिख रहा है। तो इस तरह आप इसको कलरफुल बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हो। तो ये हाईलाइट करने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज हम इसमें करते हैं। फिर सेकंड आता है आपको कि हम इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ साथ इसमें हम क्या लगाएंगे, ये डेट अकॉर्डिंग, यानी डेट के अकॉर्डिंग भी हम इसमें कलरफुल कर सकते हैं। यानी कहता है जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यानी अभी तो हुआ हमारा क्या क्या, देख लीजिए, पहले ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट टू कंटेंट, ये डेट का ऑक्योरेंस बताता है, यानी डेट जो एस्टरडे का हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर्मेट सेल दैट कंटेन अ डेट ऑक्योरिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको बताता है कि आप लास्ट मंथ कब का कलर करना है कि नेक्स्ट मंथ का करना है, ये डेट के अकॉर्डिंग होता है। तो डेट जब वैल्यू आपकी लिखी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कलर का हाईलाइट कलर करके आपको देगा, तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्या, डुप्लीकेट, यानी जैसे कि हमारा यहाँ पे 37 लिखा है वर्ड, ठीक है, यहाँ पे हिंदी था में ये 37 नंबर पाए हैं, तो किसी बच्चे ने भी और भी 37 पाया है कि नहीं, यानी इसमें डुप्लीकेट नंबर मिलता है कि नहीं। अगर डुप्लीकेट नंबर है तो वो हाईलाइट होके हमें सेल में दिख जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। समझ लो कि मैं और डेटा सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे हाईलाइट टू कंटेंट में जाऊंगी और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है मुझे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसकी, तो ये मैं यहाँ से कस्टम फॉर्मेट, यानी मुझे कलर थोड़ा अलग रखना है, कि मुझे कलर में दिखाना है कि वो कलर में दिखे, थोड़ा अलग दिखे, तो उनका ये कलर मैं फॉर्मेट में कर रही हूँ। अभी ओके कर दूंगी तो आप देखना कि इनका डुप्लीकेट नंबर है, यानी जो 65 पिए हैं तो इसमें भी ये 65 नंबर पाया, इन्होंने ये 40 नंबर पाया तो इसमें भी 40 नंबर है। इसमें आप देखोगे कि जो डुप्लीकेट नंबर था उसमें हाईलाइट कलर करके वो दे दिया, यानी जिसमें व्हाइट कलर आपको दिख रहा है इसका कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं है। 59 का कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं है, यहाँ पे 59 और कहीं नहीं दिख रहा है। 49 है तो 49 भी आपको इधर कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको कलरफुल नहीं किया है। तो इस तरह हम करते हैं डुप्लीकेट नंबर को क्या, हाईलाइट, यानी एक से अनेक नंबर पे हम हाईलाइट कर सकते हैं कि वो मेरे जितना ही नंबर पाया है कि नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको देख के पता कर सकते हो। तो इस तरह आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर आता है आपका क्या, ये तो मेरा खत्म हुआ हाईलाइट सेल रूल्स का, ये टोटल खत्म हुआ। यहाँ पे मोर रूल्स में भी आप जाके यहाँ पे फॉर्मेट में बना सकते हो, न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स आप यहाँ से क्रिएट करके बना सकते हो। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के
डाल दूंगी। अगर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कलर करेंगे। अब आता है हमारा क्या, टॉप बॉटम रूल्स। यानी टॉप बॉटम रूल्स में भी हम क्या करते हैं, टॉप बॉटम्स का यूज कहाँ होता है। तो पहले आप तो ये समझो, टॉप्स रूल्स का बॉटम का यूज हम कब करते हैं, जब हमें सबसे ज्यादा या सबसे कम वैल्यू को हाईलाइट करना होता है। यानी जो सबसे ज्यादा ही नंबर को हाईलाइट करना हो या फिर सबसे कम नंबर को हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टॉप बॉटम रूल्स का हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग के लिए आप समझ लो कि जैसे 10th क्लास के टॉप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उनको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, या फिर एवरेज मार्क्स कुछ भी हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टॉप बॉटम रूल्स का हम यूज करते हैं। तो आइए हम इसको भी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके सेट करते हैं। सीखते हैं कैसे कि इसको हम कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि मुझे इसमें यानी जो हिंदी के सब्जेक्ट में है, तो उन्हें हमें क्या करना है, पहले बॉटम टॉप रूल्स में जाएंगे। यहाँ पे दिया है टॉप 10 आइटम्स, यानी जो सबसे ज्यादा नंबर है, ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है, कलर में करना है। जो टॉप 10 में है, 10 में करना है आपको, 10 में कर लो। यहाँ से आप नंबर घटा भी सकते हो। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो 5 नंबर कर सकते हो कि 5 नंबर को ही मुझे हाईलाइट करना है, ना कि अदर। और यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, कलरफुल कलर दे सकते हो। आप कोई भी कलर ले लो, मैं कोई सा भी कलर यहाँ पे यूज करके उसको क्या करती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। अभी आप देखोगे कि जो 10 नंबर पे मैंने नहीं किया, मैंने 5 ही लिया, ठीक है। आप 5 से ज्यादा भी ले सकते हो। मैं सेकंड में, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक और लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाती हूँ और यहीं पे यहाँ पे जाती हूँ, ठीक है, टॉप बॉटम। अभी आता है परसेंटेज, यानी टॉप परसेंटेज में कौन है, सबसे ज्यादा उसका परसेंटेज कितने में टॉप में है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको कम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं ज्यादा करूँ तो यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो अभी आप देखोगे कि एक ही बच्चा है, यानी जो टॉप सबसे ज्यादा नंबर है उसका परसेंटेज का सबसे ज्यादा, तो वो 79 लिमिट है ना, उससे ज्यादा उसका नहीं है। मैंने नंबर बढ़ा के भी देखा तो अभी आप देखोगे कि उसमें ज्यादा भी नहीं दिखा, क्योंकि है ही नहीं। सबसे ज्यादा नंबर इसका इसी में है, यानी जो 79 नंबर है जो सबसे ज्यादा इसमें हाईलाइट है। इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर इसी में पाया है, यानी अंकिता नाम की लड़की इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर लाके रखी है। अब भी आता है क्या इसमें, यानी मैथ सब्जेक्ट को हम कलेक्ट करके अब इसमें भी हम रूल्स लगाते हैं। कौन सा रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब आता है बॉटम 10 आइटम्स, यानी दोनों को बीच का बॉटम रखना है मुझे, है ना। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 10 बता रहा है, मुझे 10 से ज्यादा चाहिए, मैं यहाँ पे 10 से ज्यादा भी ले लूंगी तो सब आ जाएंगे। लेकिन मुझे सबका क्या करना है, मुझे कम से कम नंबर में बच्चों का चाहिए कि इतना हाईलाइट, जो सबसे ज्यादा नंबर बॉटम के बीच में आते हैं उनका हाईलाइट में चाहिए। कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाके यहाँ पे उनको क्या करेंगे, कलरफुल करेंगे। आप कोई भी कलर दे दो, मैं अपने अकॉर्डिंग कलर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी मन किया, ज्यादा हाईलाइट हो गया तो वो नहीं समझना। आप देखोगे कि यहाँ पे जो बॉटम, यानी जो दोनों के बीच में ना सबसे लेस देन है ना सबसे कम में है, तो ये ज्यादातर बॉटम में ही आता है कि जब सबसे ज्यादा लेस में है तो उसको ही मुझे हाईलाइट करना है कि ये सबसे कम नंबर मैथ में इतने बच्चों ने पाया है। फिर आता है साइंस का। साइंस में हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं, अभी आप देखना, कलर ज्यादा नहीं अच्छा है तो उस पे मत जाना आप। और यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, टॉप बॉटम 10%, यानी ज्यादा नंबर वाले बच्चों को मुझे लाना है। आप एरो देख के भी समझ जाते हो, एरो बनाए यानी ऊपर जाने के लिए तो सबसे नंबर ज्यादा बदले बच्चे, ठीक है। नीचे एरो का मतलब सबसे कम नंबर बच्चे वाले, है ना। फिर से ऊपर गया एवब एवरेज, यानी उनका एवरेज कितना निकल के आता है उनके अकॉर्डिंग हम उनका निकाल सकते हैं। और यहाँ से बिलो एवरेज, यानी जो सबसे नीचे एवरेज वाले बच्चों का है तो उनको हम हाईलाइट्स, यानी हाईलाइट्स का मतलब आप समझ रहे हो कि कलरफुल करना, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको कलर कर सकते हो। जल्दी जल्दी से मैं एक्सप्लेन करके दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है।
सबसे ज्यादा अभी ये तीनों हो गया। अब मैं यहाँ पे आती हूँ 10 में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कम नंबर है उनका 50 है, ठीक है। लिमिट है कि 50 कम ही है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देती हूँ। अभी आप देखना कि इनका कम नंबर सबसे ज्यादा साइंस में है, क्योंकि बॉटम में मैंने लिया। यहाँ पे मैंने ग्रीन करना था, मुझे ग्रीन हो जाता, या फिर अदर कलर्स भी मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे अब आता है क्या, लास्ट वाला, ठीक है। इसको मैं कलर करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ क्या, अब एवब एवरेज देना है। एवरेज में हमें क्या बताना है, एवरेज यानी सबसे ज्यादा एवरेज में किसको चाहिए। तो कलर में मुझे कुछ अलग चाहिए, तो मैं ये कलर कर रही हूँ, ठीक है, और ओके कर रही हूँ। अभी आप देखोगे कि जो ज्यादा लिमिटेशन है तो इनकी इतनी है, यानी जो बच्चे ने पाया 75, 77, 76, इसकी ज्यादा इतनी है। यानी जो 60 से ऊपर बच्चे हैं तो वो परसेंटेज तो हमेशा 60 से ऊपर वाले बच्चे ही पास होते हैं, बाकी वो सब पास होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज ज्यादा एवं में नहीं जाता है। तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं। अभी इसी में मैं क्या करती हूँ, क्या यानी टॉप बॉटम में जैसे बिलो एवरेज यानी सबसे छोटा एवरेज किसका निकल के आता है। तो बिलो एवरेज के लिए भी मैं ये कलर लेती हूँ, क्या अच्छा सा ये भी कलर इसमें भी कर रही हूँ, क्या ये वाला कलर। अभी आप देखोगे जो बिलो एवरेज के हैं तो उनमें मैंने ये डार्क कलर कर दिया, और ये आप देखोगे कि इनका सबसे ज्यादा कम नंबर इन सभी में आया है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं नंबर बाय नंबर। अभी आपने सीखा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये वाला हुआ, ठीक है। अभी आपने सीखा क्या, लेस देन ग्रेटर देन। अभी आपने सीखा, ठीक है, तीन मैंने 2 फॉर्मेटिंग का बताया है, हाईलाइट सेल रूल्स और बॉटम रूल्स का। अब आता है डेटा वार्स। डेटा वार्स का हम यूज कैसे करते हैं, डेटा वार्स का यूज हम कहाँ करते हैं, पहले आप ये समझो। डेटा को वैल्यूएबल वार के रूप में दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लो, जैसे कि मुझे सेल का कुछ भी सेल है, ठीक है, अमाउंट है, यानी कोई भी अमाउंट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस फॉर्मेटिंग में जाते हैं। तो मान लीजिए इसमें हमें क्या लगाना है, डेटा वार्स, यानी डेटा वार्स हमें दिखाना है कि सेल कंपैरिजन के लिए, मार्क्स कंपैरिजन के लिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हमें दिखाना है कि सबसे इसमें ज्यादा इंक्रीज नंबर किसका हुआ है। तो हम डेटा वार्स भी पता कर सकते हैं। आप इसमें सबसे ज्यादा पता कर सकते हो कि सबसे ज्यादा किसमें अमाउंट ने इंक्रीज किया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अभी आप एग्जांपल देख के समझ जाओगे, जो सबसे ज्यादा पूरा बॉक्स को भर देता है कलर में, तो वो सबसे ज्यादा अमाउंट उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी इसने ज्यादा क्या किया है, इंक्रीज किया है, इस मंथ में इतना कमाया है। अब आता है नवंबर, यानी जो नवंबर को हम इंक्रीज करेंगे। अभी आप देखोगे यहाँ डेटा वार्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम कलर कर सकते हैं। अभी आप देखोगे अपने अकॉर्डिंग आप कलर कर सकते हो कि मुझे कौन सा कलर ज्यादा बेटर लग रहा है, मैं उस अकॉर्डिंग कर रही हूँ। देखना सबसे कम नंबर जिन्होंने अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज किया है, तो उनका देखना कलर कितना कम भरा है। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, डेटा बार्स में शो करके दिखा सकते हो, यानी जो सबसे ज्यादा जिनका अमाउंट होगा तो उनको क्या करेगा, हाईलाइट में कलर करके दे देगा। इसलिए हम डेटा बार्स का यूज करते हैं। अभी आप देखो कि ज्यादा डार्क में करना है तो आप यहाँ से ज्यादा डार्क ले लो, वो ग्रेडियंट में आ जाता है, ये ज्यादा डार्क में दिया है। अभी देखो ये इन्होंने ज्यादा अमाउंट इंक्रीज किया है, तो इनका पूरा बॉक्स क्या है, भरा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो डेटा वार्स का यूज करके। डेटा को पहले सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं, डेटा वार्स चुने और क्या करें, ग्रेडियंट, यानी चाहे ग्रेडियंट ले या फिर सॉलिड कलर। ये हमारा ग्रेडियंट कलर हो गया। हम 2 कलर में भी उठा सकते हैं। अभी आप देखोगे ये हमारा ग्रेडियंट कलर है, ये सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर यानी जो गाढ़ा कलर होता है उसको हम सॉलिड कलर बोलते हैं। ये ग्रेडियंट कलर है, ठीक है, ग्रेडियंट कलर से भी फिल कर सकते हो। अगर मोर पे जाना है तो यहाँ से आप मोर पे भी जाके उसका कलर बना के इंक्रीज करके कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डेटा बार्स का हम यूज करते हैं। फिर आता है हमारा क्या, सेकंड में हमारा क्या कहता है, कलर स्केल। हम कलर स्केल का यूज कैसे करते हैं, अभी आप देखोगे कि मैंने हाईलाइट्स बताया, बॉटम टॉप रूल्स बताया, डेटा बार्स बताया, और अब बताएंगे हम कलर सेल।
कलर सेल्स का मतलब होता है कि हम इसको कैसे कलर करेंगे, किसके अकॉर्डिंग। पहले तो इसका हम यूज समझते हैं, यूज हम इसका कैसे यूज करेंगे। यह डेटा को कलर ग्रेडियंट में दिखाने के लिए होता है, यानी आपको ग्रेडियंट कलर में भी चाहिए तो ये आपको ग्रेडियंट कलर में यूज करने के लिए इस कलर स्केल का देता है यूज। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। डेटा शीट को पहले सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल्स क्लिक करेंगे और कोई भी कलर पैटर्न सिलेक्ट करके उसको सेट कर सकते हैं। आइए सेट करके बताते हैं। समझ लो कि मैं इसको पहले क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं यहीं पे इसको क्या करती हूँ, कलर सेट करती हूँ। अभी आप समझोगे कि मैं नंबर वाई नंबर नहीं है, मैं इस बार एक साथ कर रही हूँ। आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगे, कलर स्केल पे क्लिक करूंगी। अभी आप देखोगे कि जो सबसे ज्यादा उसका नंबर होगा तो ग्रीन में देगा। ठीक है, और जो सबसे कम नंबर पे आएगा तो वो रेड पे भी आ सकता है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि ग्रेडियंट कलर मुझे कैसा चाहिए। यानी जो सबसे हल्का होगा तो सबसे ज्यादा नंबर होगा, जो कम रहेगा तो वो क्या रहेगा, ज्यादा कलर में आ जाएगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कलर कर सकते हो। तो मैं इस तरह अपना कलर कर सकती हूँ। अब आप देखोगे कि ये पूरा ड्रिंक एनर्जी वाला जो दे रहा है तो मुझे ये कलर ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं ये ज्यादा कलर चॉइस करती हूँ। इसमें ग्रेडियंट कलर में सारे कलर्स को शो करके दिखा देता है, करके रखा है। तो ये कलर वाई कलर आप इसमें सिलेक्ट करके रख सकते हो। फिर इसके बाद आता है क्या, हमारा आइकन सेट। आइकन सेट आप किसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आइकन सेट हमने सबसे ज्यादा कहाँ पे किया है, सबसे ज्यादा मार्कशीट पे किया है। आइए हम दिखाते हैं। मार्कशीट में भी आप कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। एक बार मैं इसमें करके दिखाऊंगी, मार्कशीट में भी दिखाऊंगी कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा बेटर लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नंबर बाय नंबर हम आइकन सेट करेंगे। सबसे पहले मुझे ये नंबर आइकन्स करना है, यानी इसमें दिखाता है कि आपको ग्रीन में सबसे ज्यादा अमाउंट बढ़ा देता है और लो में लाता है आपका रेड में जो नीचे तरफ, और लेवल्स में लाता है क्या, किसको, येलो कलर में। तो इस तरह आप कर सकते हो कि अमाउंट सबसे ज्यादा किसने इंक्रीज करके रखा है। ये आइकन सेट कर सकते हो इस तरह। फिर आता है सेकेंड आइकन। सेकेंड आइकन में हम क्या दिखाएं, इसमें कलर में दिखाना है। ये सेम है ना इसको भी, लेकिन ये आइकन्स बस डिजाइन में अलग अलग है। और ऐसे सिलेक्ट करके हम इसमें सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकन सेट करेंगे। आइकन सेट करने के लिए अब इसमें देगा, यानी आपको दोनों के बीच में डिफरेंट बताएगा। आइकन सेट करने का डिजाइन बस अलग अलग दे देता है और उसको फॉर्मेटिंग में चेंज करके कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह हम इसका क्या करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि मैंने इतना इसमें सारे रूल्स में क्लिक करके देखा है। ठीक है, मैं आइकन सेट करती हूँ। अभी इसमें मैं बॉक्सेस वाला कर देती हूँ। अभी आप देखो इसमें रेड रेड है। ठीक है, अब इसमें मैं करूंगी तो ये तीनों में, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा इंक्रीज करके रखा है इन्होंने, तो ये ज्यादा खतरे वाला काम बढ़ जाता है। देखो क्या है कि जो जिन्होंने सबसे कम नंबर पाया तो ये है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट निकाल के आता है तो ये इनकी सबसे ज्यादा अमाउंट लेस है। तो ग्रीन, ग्रीन यानी सबसे ज्यादा खतरे निशानी वाली, यानी रेड। आप ट्रैफिक लाइट समझ जाते हो तो ये समझ जाते हो कि कैसे इसका यूज करके हम क्या बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे किसमें, मार्कशीट में। इसको कलरफुल मार्कशीट में कैसे बनाएंगे, नंबरिंग के हिसाब से। अभी तो हमने नॉर्मली इसमें अमाउंट सेल में देखा कि इसका नवंबर दिसंबर में कितना अमाउंट टोटल होता है और इन्होंने कितना इंक्रीज और डिक्रीज करके अमाउंट को सेल किया है। अभी हम सीखेंगे कि मार्कशीट में, यानी हम मार्कशीट में भी इसको कैसे सेल अमाउंट में। तो अभी आप देखोगे कि मैंने ये इतनी सारी चीजें क्लियर करके दी। अब आइकन सेट करेंगे। आइकन सेट का रूल्स हमारा क्या क्या है, पहले डायरेक्शन वाला है, यानी दिशाएं वाला जो देगा। फिर शेप, यानी शेप के शेप में आएगा। फिर इंडिकेटर्स वाला, यानी आपको यहाँ पे समझ आएगा कि आप इंडिकेटर्स वाले सेल्स को भी कैसे अमाउंट में कर सकते हो। फिर यहाँ पे रेटिंग, यानी आप रेटिंग के हिसाब से इसको सेल में क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। क्वार्टर्स का होता है, स्टार का होता है, ठीक है, वेक्टर का होता है, यहाँ पे राइट सिंबल्स का होता है कि आपको यूनी सर्कल वाला करना है, कैसे वाला करना है, या 3 सर्कल करना है। यहाँ पे सेव बाय सेव देता है, साइन साइप होता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी नाम भी दे देता है। लेकिन अभी हम इसको कैसे समझेंगे, आइए हम इसमें सीखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट में सीखते हैं।
यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेने के लिए सब्जेक्ट पे लिया है, आप कोई भी अमाउंट लो, उसमें हाईलाइट करना चाहते हो तो आप आइकन सेट करके रख सकते हो। अभी आपने देखा कि मैंने डायरेक्शन वाले सारे चीजें सेट करके रखी है। अब आता है सेव। सेव होता है, मैंने बताया ग्रीन, रेड और येलो का से में कैसा होता है। समझ लो ट्रैफिक, आप ट्रैफिक का यूज करते हो, ग्रीन में क्या होता है, रेड में क्या होता है, येलो में क्या होता है, तो इसको अकॉर्डिंग हम इसमें भी लगा सकते हैं। जो ग्रीन नंबर है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट में यानी सबसे ज्यादा इंक्रीज नंबर लाया है, और जो येलो है तो वो सबसे कम नंबर पाया है सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में। और जो येलो नंबर पे हाईलाइट है वो क्या है, दोनों के बीच में, न ज्यादा कम नंबर लाया न ज्यादा बढ़ के नंबर लाया, वो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इस तरह हम इसको सेट कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि जो ग्रीन नंबर पे है तो 84 है, 76 है, 73 है, 77 है, 69 है, लेकिन येलो 61, ठीक है, 52, फिर 62, 65, 60, तो इसके बेस में ये डिफरेंस दिया। लेकिन यहीं पे जो रेड है, रेड 48, 43, 37, 34, ये इसमें नंबर ला दिया। तो इस तरह आप आइकन सेट करके लगा सकते हो। अभी समझ लो कि मैं जीके सब्जेक्ट में लाती हूँ और यहाँ पे करती हूँ। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, मैंने शॉर्टकट लिखा है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फिर आता है ये आपका आइकन अलग अलग कर देता है, यानी सेव में भी है, रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो आपको तीनों में भी दे यहाँ पे सेट कर दे। फिर आता है आपका सर्कल, तो हम सर्कल पे लेते हैं यहाँ पे रेड, ब्लैक और ब्राउन सभी कलर में दे दिया, तो आप इसको कलर में सेट कर सकते हो। कलर में इसलिए दिया कि सबसे ज्यादा, यानी जो सबसे ज्यादा नंबर है यहाँ पे तो वो है क्या, रेड। यहाँ पे अभी ये कंफ्यूज मत होना कि खतरों का निशानी रेड ही होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो कि मुझे ज्यादा नंबर लाल में दिखाना है तो आप लाल वाला ये वाला आइकन सेट कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा बेटर है कि अगर आपको रेड कलर पसंद है तो रेड वाला कर सकते हो। ब्लैक भी है इसमें और ब्राउन में भी है और हल्के रेड में भी, बेबी पिंक में भी है, कलरफुल है और इसके अकॉर्डिंग आप कलर सेट कर सकते हो। यहाँ पे कलर में देता है क्या कि हमें अपने अकॉर्डिंग हटा देना है कि नहीं, इसमें हमें कलर कितना देना है, ये अपने अकॉर्डिंग कलर मिला देता है और इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकता है। फिर आता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी हमें क्या दिखाना है, आइकन सेट दिखाना है। अभी मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट करें, साथ में लाइक करें। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर आपको किसी चीज की वीडियो चाहिए, मैं आपको फिर से कहती हूँ कि अगर आपको किसी चीज की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, साथ में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कहाँ तक पहुंची है, कितने लोगों तक के ये पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले आइकन सेट करेंगे, इस बार हम ट्रैफिक वाला लेंगे, यानी खतरों का निशानी वाला। यहाँ पे भी आप सेम समझ लो कि येलो वाला बीच में आता है, ग्रीन वाला सबसे हाईलाइट में देता है, तो ये कलर आप समझ जाओगे ऑलरेडी। फिर आता है, हमने टोटल लिया, टोटल पे हम करके देखते हैं, ठीक है। टोटल में हम कलर लिया और कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए सेट आइकन। सेट आइकन का मतलब अब यहाँ पे मैं गई क्या, इंडिकेटर्स वाला। यहाँ पे आपको रेड क्लिक और क्वेश्चन टैग में आ जाएगा। रेड यानी जो सबसे कम नंबर रहेगा तो उसका क्या होगा, एन क्रॉस, यानी जो फेल के बेस पे रहेगा तो उसका क्या रहेगा, कट में रहेगा रेड का, और जो पास रहेगा तो ग्रीन ट्रिक में रहेगा। आप इसमें ऐसे भी अमाउंट कर सकते हो, अगर आपको किसी फीस वगैरह में बनानी है, लिस्ट बनाते हो और इसमें आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि कोई पैसा दिया है यानी जिसकी फीस जमा है तो उस पर ग्रीन लाइन आ जाएगी, जिसने फीस नहीं दिया है तो वो रेड क्रॉस में आ जाएगी यानी कट में निशान, और जो दोनों दिया है यानी ना पूरी फीस भी पेड नहीं किया है और बिटवीन यानी बीच में है, उसकी मिनिमम फीस जमा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग आ जाएगा। तो उसके लिए आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इस सेट का आइकन का यूज कर सकते हो। और ट्रैफिक लाइट वाला अगर आप बना रहे हो डेटा कोई, तो उसमें ये यूज कर सकते हो। साथ में आपको अगर मार्कशीट बनाना है तो मार्कशीट में आप ये आइकन सेट कर सकते हो कि ग्रीन, रेड और येलो वाला हमें भी सेट करना है कि इसमें कौन सा ज्यादा नंबर कौन बच्चा पाया है।
उसके लिए। फिर आता है मिनिमम मैक्सिमम। ज्यादातर मिनिमम मैक्सिमम में हमें पता करना है कि कौन सबसे ज्यादा नंबर मिनिमम मैक्सिमम में पाया, उसके सेट के अकॉर्डिंग हम आइकन सेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अभी नॉर्मली वो बॉक्सेस में था, ये बॉक्सेस में नहीं है। अभी आप देखोगे कि जो सबसे कम नंबर पाया है इसमें मिनिमम में है, तो वो रेड क्रॉस में है, जो बराबर है तो 42 में क्वेश्चन टैग के उसमें आया है ना। और यहाँ पे जो आता है वो सही, जो ज्यादा नंबर पा रहा है या फिर नंबर सही है उसका मिनिमम में, ठीक है, तो उसका क्या है, ग्रीन में आ जाता है। फिर आता है मैक्सिमम। इसी तरह मैक्सिमम में भी लगा सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम का दोनों का सेट करना है हमें, ना कि अदर एक का, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट्स पे, ठीक है, सॉरी आइकन सेट पे जाएंगे, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं क्या, ये भी। लेकिन इस बार हमने ग्रीन और ये झंडे का चिन्ह लेकर आया कि अभी तो एक एक चीज का यूज करना काफी वो लगता है, तो हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप झंडे का निशान से भी कर सकते हो। खतरे का निशानी लाल झंडा, ग्रीन है सबसे ऊपर और बिटवीन में क्या दिया, येलो कलर। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हो। लास्ट है हमारा इधर का, ठीक है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेट आइकन में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला, यानी जो सबसे ज्यादा बॉक्सेस, अभी आपने डेटा बार्स, ये डेटा बार्स के ही जैसे होता है, जो सबसे ज्यादा बॉक्सेस भरा होगा तो उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है, और जो का नहीं भरा है तो वो उसका कम है, जो एकदम से कम है उसका मिनिमम है। यानी अभी आप देखोगे कि इसका बॉक्स बिल्कुल भी नहीं भरा है, तो यानी ये 62, 61 इसके बेस पे ये काम हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आप इसका परसेंटेज भी क्लिक करके जान सकते हो। अभी आया हमारा एवरेज, इस तरह हम एवरेज को भी पता कर सकते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, स्टार का, यानी स्टार आइकन का हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ये रेटिंग का लेंगे और स्टार में भी सेम रहेगा, इसमें कलरफुल भरा रहेगा। जो सबसे ज्यादा नंबर पाया है उसका स्टार पूरा फुल रहेगा। 60 के ऊपर जो है, ये देखिए अभी आप देखोगे कि जो 60 के ऊपर है वो क्या है, स्टार उसका पूरा फुल है, ठीक है। यहाँ पे उसका सेट ऐसे ऐसे भरा रहेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फिर पास फेल के लिए हमने यहाँ पे पास फेल के लिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन सा टूल्स काम करता है, कौन कौन सा नहीं। जैसे कि आपको पास फेल में दिखाना है, पास फेल अगर आपको दिखाना है तो आपको सेट आइकन नहीं यूज होगा, ना स्केल सेल यूज होगा, ना डेटा बार्स यूज होगा। आपको यूज करना है तो केवल हाईलाइट टू कंटेंट में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट टू कंटेंट में जाना है और यहाँ पे करना है क्या, पास के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें क्या करना है, ग्रीन करना है। यानी जो पास है तो वो ग्रीन में है, ओके कर दो। और यहीं पे आप इसको सिलेक्ट ही रहने दो, यहाँ पे टेक्स्ट टू कंटेंट में जाओ और यहाँ से क्या करो, हाईलाइट, यहाँ पे फेल लिख दो, कुछ नहीं करो, यहाँ पे फेल लिख दो और आपको कलर में दे देना। फेल के लिए हम क्या कर देंगे, रेड। यानी जो फेल रहेगा वो क्या रहेगा, अभी मैं यहाँ पे फेल कर दूं किसी को, यहाँ पे लिख दूं फेल और ओके कर दूं, तो अभी आप देखोगे कि वो क्या हुआ, रेड में आ गया। तो इस तरह आप उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हो। यानी ये इसके लिए यूज होता है कि आपको नंबरिंग, यानी आपको जो नंबर डेटा में रहता है तो ये सारे आइकन्स काम नहीं करते, यानी अल्फाबेट्स वाले काम करेंगे, नंबरिंग वाले काम आइकन्स नहीं करेंगे। अब आता है ग्रेड वाला। ग्रेड के लिए भी आप इसमें क्या कर सकते हो, हाईलाइट्स टू कंटेंट वाला सिलेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट्स टू कंटेंट या लेस देन, ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हैं, इक्वल वाला कर सकते हैं। अगर आप करोगे यहाँ पे ए, ठीक है, ए के लिए हमें क्या रखना है, ग्रीन, ठीक। बी के लिए हमें क्या रखना है, बी के लिए हमें क्या रखना है, यहाँ पे बी के लिए आप कह रहे हो, बी के लिए हमें रखना है क्या, येलो, ठीक है। और सी के लिए हमें क्या रखना है, सी के लिए हमें क्या रखना है, रेड, ठीक है। सी के लिए हमें क्या रखना है, रेड करना है और ओके कर देना है। और जो फेल आए तो उसके लिए नॉर्मली कोई सा भी कलर आप चॉइस करके रख सकते हो। तो इस तरह हम कलर कर सकते हैं। तो अब आप समझे कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज। तो दोस्तों आज आपने एक्सेल की कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक्सेल की ऐसी ही आसान और यूजफुल ट्रिक सीखना है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
बस आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस का जरूर करें क्योंकि एक्सेल सीखने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस ही है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई यूजफुल ट्रिक के साथ। बाय बाय।